हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कंपास एंड इट्स यूजेस टू फाइंड डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। मतलब कंपास एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। यूजुअली कंपास एक छोटे बॉक्स में आती है जो कि कवर्ड रहता है ग्लास से, और उसमें मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि उसके सेंटर पर पाइवोटेड यानी फिक्स्ड रहता है, और वो आराम से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। कंपास पर डायल्स भी होती है जिन पर डायरेक्शन मार्क्ड होता है। किसी जगह का डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आप कंपास को उस जगह पर प्लेस कर लीजिए, और जब नीडल रेस्ट पर होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ही पॉइंट कर रही होती है। तो आप कंपास को तब तक रोटेट करिए जब तक डायल्स पर मार्क्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नीडल के दो एंड्स पर नहीं आ जाते। और तो और कंपास का नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे दूसरे कलर से पेंट करते हैं, और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे दूसरे कलर से पेंट किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपना खुद का एक मैग्नेट बना सकते हैं। तो बहुत से मेथड्स हैं जिससे हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मेथड्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं मैग्नेट्स बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम एक आयरन के पीस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक रेक्टेंगुलर शेप का आयरन का पीस लीजिए और उसे टेबल पर रख लीजिए। उसके बाद आप एक बार मैग्नेट लीजिए और उसकी एक पोल को आयरन बार की एज पर प्लेस कर लीजिए। अब मैग्नेट को बिना उठाए आप उसे मूव करिए आयरन बार पर उसकी दूसरी एंड तक। इसके बाद आप अपने मैग्नेट को उठाइए और फिर वापस से उस पोल पर जिस पोल से आपने स्टार्ट किया था वहां से आप वापस से मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट करिए आयरन के बार पर, और इस प्रोसेस को 30-40 टाइम्स रिपीट करिए। अब इसके बाद आप एक नीडल या फिर आयरन फिलिंग्स लेकर आइए इस आयरन बार के पास चेक करने के लिए अगर वो मैग्नेटाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ है तब आप इस सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, लेकिन ध्यान रहे कि मैग्नेट की जिस पोल और जिस डायरेक्शन से आप उसे मूव कर रहे थे वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से हम आयरन नेल, नीडल या फिर ब्लेड को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। था ना आसान? अब चलिए मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम नीडल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसे कंपास बनाने के लिए। इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हम आयरन बार को कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसी सेम तरीके से आप नीडल को मैग्नेटाइज कर लीजिए, और इस मैग्नेटाइज्ड नीडल को आप प्लेस कर लीजिए कॉर्क या फिर फोम पर। अब इस कॉर्क को जिस पर मैग्नेटिक नीडल फिक्स्ड है इसे आप प्लेस कर लीजिए एक बोल या फिर एक टब में जिसमें पानी भरा हो। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नीडल है वो टच नहीं होनी चाहिए पानी से। और अब आपका कंपास रेडी है काम करने के लिए। अब जिस डायरेक्शन में नीडल पॉइंट कर रही होती है जब वो कॉर्क पर फ्लोट कर रही होती है उसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आप कॉर्क को दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वो नीडल फिक्स्ड रहनी चाहिए। इसके बाद
आप जिस डायरेक्शन में वो नीडल पॉइंट कर रही होती है, जब कॉर्क रोटेट करना बंद कर देती है, उसे नोट कर लीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ही पॉइंट कर रही होती है। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम एक आयरन बार और नीडल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं और कंपास के क्या-क्या यूजेस हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।